द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक, ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखना है हमें, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है और 4 नंबर का आता है, हमें एक इम्पॉर्टेंट मार्क्स देके जाता है। तो उसे कैसे सीखना, कैसे बनाना है, हमें कैसे ट्रांसलेट करना सीखना है, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे भाई, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो पढ़ना चालू करते हैं। बचपन से आपने नाम सुना होगा टेंस, पढ़े होंगे। घर वाले जब पहली बार कहीं पे पढ़ाने भेजते कहेंगे हमारे बच्चा का टेंस सिखा दो, ठीक। तो आज वही टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टेंस, देखो टेंस में हमें क्या क्या बात मालूम चलता है। एक तो टेंस जो है ये एक्शन को दिखाता है। किसको डिनोट करता है? एक्शन को, ठीक। अब जो एक्शन करते हैं तो वो हम किस में करते हैं? हर एक टाइम पीरियड में करते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एक्शन करते हैं कि नहीं? किसी भी टाइम में जो भी एक्शन करते हैं वो क्या है? हमारा टेंस है, ठीक। इतना समझ में आया। अब टाइम पीरियड कौन कौन से होते हैं? टाइम पीरियड को डिनोट मतलब डिवाइड करते हैं ना, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है। पढ़ते हैं, ये सारा पढ़ा हुआ भाई याद रहता है, बस बता देता हूं। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो हो चुका, फ्यूचर आने वाला, ठीक है। तो टेंस को हम जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस, मतलब उसमें सेंटेंस लिखा रहेगा भाई, वाक्य लिखा रहेगा, तो उसे पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे? अगर सेंटेंस के लास्ट में है आता है हूं, यही तो बताता है ना भाई। देखो भाव दे रहा होगा, ये एक्सप्रेस कर रहा होगा कि प्रेजेंट की बात हो रहा है। मैं अभी जिंदा हूं, घर वाले बोलते हैं अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। था थी थे, था थी थे, ये किसको दिखाता है? पास्ट को, ठीक है। हमारे दादाजी थे, मतलब निपट गए ना, तभी तो था थी थे, तो वो घटना हो चुकी है, वो पास्ट को दिखाएगा। गा गी गे, गा गी और गे, तो ये किसको दिखाता है? फ्यूचर को। हम कानपुर घूमने जाएंगे, वाटर पार्क, ठीक। तो ब्लू वर्ड, तो ये क्या है? फ्यूचर को दिखाया ना कि नहीं? ठीक है, समझ गए? इतना डिफरेंस समझ गए? आगे, आगे इसके आगे पढ़ते हैं। इन्हीं सारे पार्ट को, जैसे प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा, तो प्रेजेंट टेंस को और हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस, तो पहला जो इसका पार्ट क्या? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। ऐसा टाइम पीरियड या ऐसा टाइम पीरियड में हम कोई भी काम करें जो क्या हो? अनिश्चित हो, उसका टाइम ना फिक्स हो भाई कि हम कब तक करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम पीरियड क्या करें, एक ही टाइम पीरियड में लगातार वो काम चल रहा हो, कंटिन्यू हो, ठीक। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई काम किसी टाइम पीरियड में क्या हो? चल रहा हो। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप इसे एक अपनी सुंदर सी नोट्स में लिख भी सकते हैं भाई। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम पीरियड तक क्या रहेगा? आपको याद रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट से ही मालूम चलता है कोई भी काम क्या हो चुका हो?
कंप्लीट हो चुका हो, परफेक्ट हो चुका, अपने आप में क्या हो, परफेक्ट हो। ठीक। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आ गया परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों आ गया। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसमें कोई टाइम पीरियड दिया रहता है, उस टाइम पीरियड से कोई काम हो रहा है। ठीक। जैसे मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो टाइम दे दिया भाई, कब से पढ़ा रहा हूं, 4 बजे, अब पढ़ा रहा हूं, वो काम उस समय से अब तक कर रहा हूं। ठीक है। तो ये कौन सा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें सबके बारे में पढ़ना है भाई। अब जैसे ये प्रेजेंट है, इसकी जगह पास भी आ जाता, पास के 4 पार्ट हो जाते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट हो जाते हैं। ठीक। तो सबके बारे में हमें देखना है। तो पहला जो आज पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट। आज की क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा भी चैप्टर रहता है। ठीक। ज्यादा टॉपिक इसमें कवर करना रहता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्लास 10th में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हें हम मतलब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। तो जो हम पहला पढ़ने वाले, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसे अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक। और कहीं पे भी कुछ भी टॉपिक में ना समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो उस टॉपिक को मैं दोबारा और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया आपको समझ में आ ही जाए, लेकिन आप अगर बता देंगे तो उसको और अच्छे से समझाऊंगा। चलो भाई पढ़ो, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले तो भाई हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना रहेगा। तो हिंदी में हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे कैसे, जिन वाक्यों के अंत में कोई सेंटेंस दिया रहेगा ना, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है। ठीक। आदि ऐसे ही मतलब आएंगे तो उन्हें हम क्या, कौन सा सेंटेंस मतलब कौन सा टेंस मानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक। आदि आते हैं, समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो एग्जाम्पल बोल दें, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। अब पूछेगा कि ये जो भाई सेंटेंस दिया हुआ है ये किस टेंस का है, तो किस टेंस का है, देखो लास्ट में हमें बताया पहचानने के लिए कि ता है, ती है और है आए अगर, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक। इसमें क्या है ना, इसमें हैबिट का भाव आता है, मतलब जो एक्शन हो रहा है वो कैसा वाला हो रहा है, हैबिट वाला हो रहा है, आदत वाला काम होता है। ठीक। तो ज्यादातर इसमें जो वर्ड यूज होते हैं, हमेशा, प्राय, ठीक, प्रतिदिन, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। ऑलवेज, एवरी डे, ये सारे वर्ड सेंटेंस में क्या होते हैं, आते हैं। ऑफन, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो देखो वो आदत वाला काम हो गया ना, जो काम भाई रोज हम करते हैं वो हमारी आदत में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है स्कूल ना भी होता है, संडे का दिन हुआ भाई, आदत में हो जाता है, सुबह सुबह तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। ठीक। फिर मम्मा बताती हैं आज स्कूल नहीं है, रुको। ठीक। तो ये क्या सारा क्या है, समझ में आया इतना। अब देखो पहचान बता दिए, अब जो टेंस है तो उसमें सेंटेंस कौन कौन से आएंगे, किस किस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप रहेगा, अफर्मेटिव, उसी फिर निगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं, निगेटिव वर्ड्स आते हैं नॉट या नेवर, हिंदी में नहीं या फिर कभी नहीं,
मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, जाओ तुम, कभी नहीं, ठीक है। या इंग्लिश में नो, नॉट और नेवर। नो का यूज हम नो के बाद तुरंत क्या आता है, नाउन आता है, तो नो के साथ हम क्या मतलब तुरंत नाउन का यूज करते हैं, और नॉट और नेवर के साथ वर्ब आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इतने टाइप है भाई, टेंस को हम इतने टाइप से बनाना सीखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसमें एक्सेप्ट करने का भाव आता है। कैसा भाव आता है, एक्सेप्ट करने का भाव। जैसे मैं बोल दूं मैं खाना खाता हूं, तो एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, मैं पढ़ाता हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, ठीक। तुम लोग फोन चलाते हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो एक्सेप्ट करने का क्या आता है, भाव आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भाई इंट्रोगेट करने का, क्वेश्चन करना, ठीक, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक, तो क्वेश्चन मार्क क्लास में आएगा, और समझ ही गए। और एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी रहता है और उसमें निगेटिव वर्ड्स भी रहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये सारे टाइप्स क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। देखो पहचान देखे थे, अब उसके आगे पहला ही अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या क्या कंडीशन रहेंगी, ठीक। तो भाई कलर चूज करते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहले हम सब्जेक्ट के इंग्लिश मीनिंग बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट भाई या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, या तो एक को दिखाएगा या फिर एक से ज्यादा को दिखाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस का यूज करेंगे। इसे हटा दें, लिख गया होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब के साथ हम क्या यस या ई एस लगाएंगे, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर एक्शन का इफेक्ट पड़ता है। जैसे मम्मा तुम लोगों को मारती हैं तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, तुम लोगों के ऊपर पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुए, तुम लोग हुए, ठीक। आगे, अब सब्जेक्ट जब सिंगुलर हुआ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा भाई, एक और कंडीशन है ना, सब्जेक्ट प्लूरल भी तो आएगा, तब हमें क्या करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जो भी वर्ब रहेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक। और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अभी प्रैक्टिस करना है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट, अगर सब्जेक्ट की जगह, देखो सब्जेक्ट में आता क्या क्या है, नाउन आएगा या फिर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, यही तो आता है। तो नाउन अगर सिंगुलर प्लूरल आएगा तो आप पहचान लेंगे। मान लो कोई नाम हम दे दें, मोहन दे दिए, तो देखिए कि भाई ये एक नाम है तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक। अगर इसी में हम ऐड कर दें मोहन प्लस सोहन, मोहन और सोहन, तो एक से ज्यादा हो गया तो अब सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन प्रोनाउन में जो भी आते हैं भाई, प्रोनाउन में जो वर्ड आते हैं तो वो आपको पता है कि नहीं, कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है, कौन सा प्रोनाउन प्लूरल है। तो देखो पहले सिंगुलर वाले बता देता हूं, सिंगुलर, ही, सी और इट, ठीक है। इन सब की हिंदी क्या होती है, अगर हिंदी में, तो इसे हिंदी में क्या, वह, ठीक, इसे हिंदी में वह, और ये हिंदी में ये भी क्या, वह, ठीक। ये जो किसके लिए यूज करते हैं, बॉयज के नाम के लिए यूज करते हैं, ये गर्ल्स के नाम के लिए यूज करते हैं। क्या, ये वाला ना कलर नहीं दिख रहा है, ओके। और ये जो वह है ये किसके लिए, थिंग्स के नाम के लिए यूज किया जाएगा।
और ये सारे जो प्रोनाउन है वो कैसे हैं, सिंगुलर हैं। ठीक, आगे अब प्लूरल प्रोनाउन, तो वो नेक्स्ट, ये यहां तक समझ में आया। चलो इसी को रैप करके यहीं पे पढ़ाई दे रहे हैं भाई। हाँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे तो उसमें दिक्कत। प्लूरल प्रोनाउन आई, वी और यू एंड दे। ठीक है, आई को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि भाई हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। मैं, वी को हम, यू को तुम और वे को दे। ठीक, और ये सारे प्रोनाउन कैसे हैं, प्लूरल। ठीक है, तो इनके साथ जो कंडीशन अप्लाई होगी वो कौन वाली होगी, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब देखो बनाना कैसे है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हमेशा पढ़ता हूं, झूठी बात है लेकिन हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक, तो पहले तो हमें एक कंडीशन, भाई वहां पे क्या है ना, वहां पे सारे टेंस आ जाएंगे एक साथ, तो हमें पहचानना, ये भी नहीं है। अच्छा, ये वाला यूज करूंगा, तो ये भी तो आएगा। अच्छा था ये, ठीक है। कलर भाई चूज कर रहे थे, उसको अच्छा कलर दिखना चाहिए ना। हाँ, फिर अभी दिखेगा नहीं, कहेंगे सर दिख नहीं रहा है। ठीक, देखो, तो पहला हमें क्या देखना है कि कौन सा ये टेंस है। तो बताएं कि लास्ट में देखना है, इसमें क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है आ रहा है लास्ट में। तो कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। अभी हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि कौन सा सर टेंस पढ़ा रहे हैं, कौन सा नहीं पढ़ा रहे हैं। मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं। अब ट्रांसलेट कैसे करना है, पहले हमें क्या, किसकी इंग्लिश लिखना है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, मैं। पहचानेंगे कैसे सब्जेक्ट क्या है, तो हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, कौन पढ़ता है, हु। कौन पढ़ रहा है भाई, तो आंसर हमारा आया कि मैं पढ़ रहा है, तो मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हुई, आई। अब आई कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हमने अभी अभी पिछले उसमें पढ़ा कि आई जो है हमारा, आई कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक, तो आई प्लूरल प्रोनाउन है, तो वर्ब इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब इंग्लिश में क्या, रीड। तो रीड के साथ सिर्फ हमें क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, यस या यस, इसमें नहीं लगाना है। पहले तो ये हमेशा था, तो इसको पहले लिख लेते हैं, आई ऑलवेज रीड। बस हो गया, आई ऑलवेज रीड। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा। मैं अपना पाठ याद करता हूं, याद करता हूं। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे, ता है, ती है और हूं आया है। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, बनाने का वही तरीका। आई की इंग्लिश, मैं की इंग्लिश आई, याद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्न। अब आई जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो इसलिए हम वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। किसका पार्ट याद करता है, तो अपना पार्ट याद करता है। अब अपना का इंग्लिश क्या होगा, माई। ठीक, पजेसिव प्रोनाउन है माई। पार्ट की इंग्लिश लेशन, लास्ट में फुल स्टॉप। आ गया बनाना। यहाँ पे अपना का जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। ठीक, अपना पराया लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, तो मैं का अपना क्या होगा भाई, उसका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो माई होता है। ये प्रोनाउन वाले चैप्टर में अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पे बस इतना समझ लेना है। आगे और एग्जाम्पल करते हैं। चलो लिखा रहने दो, नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं। तुम एक पत्र लिखते हो, पत्र लिखते हो और पकड़े जाते हो।
फिर पापा मम्मी लोग घसीट के मारते हैं। ठीक, तो इसलिए हमें क्या पत्र नहीं लिखना है। ठीक है, पत्र लिखते हैं तो ता है ती है आता है। ठीक है, लास्ट में देखें, अब तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा। यू जो है वो कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। इसलिए हमें क्या वर्ब की सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ये क्या हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखता है, एक पत्र, अ लेटर। आया समझ में भाई, बनाना आया, आ रहा है ना। ठीक, चलो अब आगे निगेटिव सेंटेंस इसके बाद हमें बनाना सीखना था। देखो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, फिर इकट्ठा एक साथ सारे उसका प्रैक्टिस कराएंगे। अभी सिर्फ बनाना सीख गया कि नहीं। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव सेंटेंस मतलब बता दिए ना कि सेंटेंस में नहीं आएगा, ठीक, या फिर कभी नहीं। इसे की इंग्लिश नॉट नेवर होती है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा आएगा भाई, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, डू या डज। अब ऑप्शन है ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज होंगी। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ कौन सी होगी, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ कौन सी होगी, बता रहे हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अगर टेंस पहचानने के लिए दिया जाए, अब टेंस में दिए मतलब सेंटेंस, टेंस पहचानना, कोई सेंटेंस दिया उसमें डू या डज दिया हुआ, तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और वर्ब के साथ यस या यस दिया हुआ है, तो भी कौन सा टेंस होगा, वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहचान लोगे ना। अब देखो डू का यूज कब करते हैं, अरे यार, डू का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, अभी हमने पढ़ा था कि यस या यस हम तब लगा रहे थे जब सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, और तब नहीं लगा रहे थे जब सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल था। सेम चीज यहाँ पे भी है, डू का यूज कर रहे हैं, यस या यस अगर लगा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब लग यूज करना है, और डू का यूज सब्जेक्ट प्लूरल के साथ यूज करना है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होते हैं बता दिया है। डज जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, समझ गए। कभी कभी पूछ लेता है, मान लो प्रैक्टिस के लिए करा दे, अब कोई कह दे कि इसे क्या करिए, निगेटिव बनाइए। सेंटेंस में पूछता है भाई इंग्लिश ग्रामर में, इसे निगेटिव बनाइए, तो अब निगेटिव कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पे भाई ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उतार दिए यू। अब हमने देखा है कि अगर इसे निगेटिव बनाना है तो हमें किसका यूज करना है, डू या डज। अच्छा देखो इसमें भूल गए थे भाई, इसमें नॉट या नेवर, डू या डज के बाद नॉट या नेवर भी तो आएगा, नॉट या नेवर। ठीक है, डू या डज के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट या नेवर आएगा, निगेटिव वर्ड्स आएगा। ठीक, पहली जो वर्ब होती है ना उसी के बाद नॉट या नेवर आता है, जो पहली वर्ब होती है उसी के बाद नॉट या नेवर यूज करते हैं। अब यू हो गया, यू के हिसाब से यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा, तो यू प्लूरल है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी भाई, डू आ गया। डू के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और राइट अ लेटर, ये इसका निगेटिव बन गया। कितना आसान है कि नहीं आसान। ठीक, ऐसे ही बनाना सीखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले सारे रूल पढ़ लो फिर एक तरफ से प्रैक्टिस कराते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या भाई, इंट्रोगेट करना, पूछताछ करना। आपको मान लो आपने कोई गलत काम कर दिया तो आपको बुला लिया जाता है पुलिस थाने, तो कहेंगे आपको इंट्रोगेट के लिए बुलाया गया, चलिए हमारे साथ। ठीक, तो मतलब वो आपसे क्या, पुलिस पूछताछ करने वाली। तो इसमें भी क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं। अब देखो पूछताछ करते तो हैं, लेकिन हम उसका जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम जवाब देते हैं हाँ या ना में जवाब देते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं। ठीक, एक ये जवाब देना हो गया। दूसरा जो हो गया उसमें हमें क्या बताना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है। रीजन पूरा का पूरा क्या बताना पड़ता है, रीजन बताना रहता है।
तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वैसा होता है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पढ़ने वाले वो दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। देखो एग्जाम्पल एक बताते हैं। जैसे हम पूछ लें, क्या आप पागल हैं? आपके दोस्त लोग आपसे मजाक में पूछते रहते हैं, क्या आप पागल हैं? तो क्या आप इसमें रीजन बताएंगे कि हाँ या ना में जवाब देंगे? ठीक, या फिर दूसरा, आप पागल क्यों हैं? तो देखो जो पहले वाले में उसमें आप किस में जवाब देंगे, हाँ या ना में जवाब देंगे। लेकिन जो दूसरा है उसमें हाँ या ना जवाब कैसे, उसमें कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। उसमें रीजन पूछना चाहता है वो कि आप पागल क्यों हैं, तो बताना पड़ेगा। पढ़ पढ़ के भाई पागल हो गए हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से क्या कर रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, तो मेंटल जो अपना वो है सब हिल गया है। ठीक, तो आप पागल, तो इसमें क्या बताएंगे, रीजन बताएंगे। तो हमेशा याद रख लेना, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, ठीक, तो उसमें हाँ या ना में जवाब देना है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो उसमें क्या करना है, हमें रीजन बताना है। ठीक, अब देखो दोनों का स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप वाले का स्ट्रक्चर, फर्स्ट टाइप वाले को हम नाम दे देते हैं यस या नो टाइप। ठीक, क्योंकि उसमें हम जवाब कैसे देते हैं, यस या नो में देते हैं, यस या नो में देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी जो शुरुआत होगी वो कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू या डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। ये आ गया। फिर डू या डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बहुत तेज लिखना पड़ेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा लास्ट में। ठीक, तभी वो क्या दिखाएगा कि क्वेश्चन किया जा रहा है। दूसरा जो सेकंड टाइप, अच्छा मैंने इसमें बता दिया, आप लोगों को पढ़ा दिया कि हमें डू और डज का यूज कब करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। ठीक है, समझ गए। सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप जो होता है ना वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत होता है, क्वेश्चन वर्ड से। जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया था ना उसको सबसे पहले लिखना है। आप पागल क्यों है, तो क्यों, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड हुआ ना, तो उसको पहले शुरू करना है। ठीक, डब्ल्यू एच वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। फिर सब्जेक्ट, और ये सेम टू सेम पूरा, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ गए इतना। चलो एक एग्जांपल देखो। डब्ल्यू एच वर्ड सारे जानते हो ना, कौन कौन से, व्हाट, व्हाई, व्हेन। अच्छा इसे डब्ल्यू एच वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सब शुरुआत में क्या आता है, डब्ल्यू एच आता है। हाउ इसमें नहीं आता है। वेयर, हाउ मेनी, होम लिख रहा हूं, हाउ मच। ठीक है, ये सारी चीज, ये सारे क्या हो गए, आपके क्वेश्चन वर्ड हो गए। अब एग्जाम्पल समझो, यहां तक समझ में आ गया। देखो सारे एग्जाम्पल समझते हैं। यहां तक जो भी ना समझ में आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। बिल्कुल आसान आसान है, अभी जो प्रैक्टिस कराएंगे। देखो भाई कॉन्सेप्ट एक ही रखना है, सेंटेंस है भाई जैसा आ जाए, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा ना भाई। उसमें आपकी मीनिंग जो होंगी वो क्या आ जाएंगी, हार्ड आ जाएंगी, तो मीनिंग ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम। देखो क्या है, तो ये हाँ या ना में इसमें जवाब देना पड़ेगा। हाँ वो स्कूल जाता है, पढ़ने में अच्छा है, नहीं वो स्कूल नहीं जाता है, पढ़ने में नहीं अच्छा। ठीक, ऐसे जवाब देंगे भाई। ठीक, तो हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, तो शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो हमें पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, क्योंकि ये बॉयज के लिए यूज किया है। अगर जाती है हो जाता तो गर्ल्स हो जाती, सी हो जाता। इतना कॉमन सेंस रखना है भाई। ठीक, इसमें मैं नहीं समझा सकता कि लड़का है कि लड़की है।
तो ही के अनुसार क्या आएगा यहाँ पे, डज आएगा, क्योंकि ही कैसा है, सिंगुलर है। इस वर्ब के बाद क्या यूज करना था, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, एक्शन क्या हो रहा है, जाना, तो जाना का इंग्लिश गो। गो के बाद टू का यूज करते हैं, कहाँ पे जा रहा है वो, स्कूल जा रहा है। और लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आएगा। आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएंगे तब भी आपके एग्जामिनर नंबर काट देगा, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क लगाने का भी ध्यान देना है, समझ गए। आगे देखो, क्या मोहिनी कार कार चलाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भाई हमें बताना है कि मोहिनी क्या कार चलाती है, तो हमें जवाब देना है नहीं, मोहिनी कार नहीं चलाती है। क्योंकि अगर मोहिनी कार चलाएगी तो घर वाले बाहर से, मतलब जो रास्ते में होंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक, उनको घर में पैक होना पड़ेगा। तो मोहिनी है, तो मोहिनी जो है वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा। डज के हिसाब, फिर डज के बाद मोहिनी आया। चलाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्राइव आ कार, ठीक है। यहां तक सीखे भाई। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से इस क्लास को करिएगा। अब कल आप लोगों के लिए इसमें प्रैक्टिस, मतलब ढेर सारे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर इससे कोई भी रिलेटेड पूछा गया होगा कल लेकर आएंगे तो उसको करेंगे, ठीक। आज के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।